भरत शाह ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको मैं एडवेंचर की रियल स्टोरीज सुनाता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं अपना वन डे ट्रैक का एडवेंचर स्टोरी जो बिनसर सेंचुरी से रिलेटेड है। फेमस सेंचुरी है। इसके ट्रैक को आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा, लेकिन इसका अगला एपिसोड और भी रोमांचक होगा, क्योंकि वो जो एपिसोड है उसका जो एडवेंचर है वो रियल फीलिंग है। एक रात जंगल में बिना टेंट के, बिना स्लीपिंग बैग के, जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम पहुंच चुके हैं बिनसर सेंचुरी गेट पे और अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। आज रात देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कहते हैं जिस रास्ते में हम जा रहे हैं इस रास्ते में बहुत पुराने ज़माने में लोग बद्रीनाथ जाया करते थे इस रास्ते से। आज जो कि सड़कें बन चुकी हैं, लोग गाड़ियों से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें पैदल और पुराने रास्तों की तलाश है हमारी तरह, वो इन रास्तों में कुछ नया करने का ढूंढ रहे हैं। तो चल रहे हैं पूरन जी हम आगे की ओर। देखते हैं कितनी चढ़ाई और तय करनी है। धूप में जब आप चलते चलते थक जाते हैं और आपको पानी की आवाज़ सुनाई देती है तो लगता है पानी को पी लें, लेकिन ये पानी घासों के नीचे इस तरीके से बह रहा है कि जहाँ तक हमें इसके उस स्रोत को ढूंढना पड़ेगा जहाँ से हम पानी पी सकते हैं। मैंने पानी बॉटल में पूरा भर लिया है और सौभाग्य का विषय है कि हमें यहाँ पर पानी पीने के बाद अब हमने यात्रा शुरू कर दी है। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से मंदिर जो हमें सामने दिखलाई दे रहा है, उस पहाड़ी के ऊपर कजरा बाबा मंदिर। तो ये कजरा बाबा मंदिर के लिए हमारी चढ़ाई शुरू है। सामने बहुत अच्छा मैदान है घास का और पाइन का जंगल है, यानी कि चीड़ के पेड़। अभी धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस ड्राई फॉरेस्ट में आपको पानी मिल जाना। दरअसल पानी जहाँ पे पाइन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे बहुत कम मिलता है। दरअसल प्राचीन मंदिरों की स्थापना पहाड़ों में ऊंचाइयों पर हुआ करती थी और उसी शैली में इस मंदिर को भी बनाया गया है। यहाँ से दूर दूर तक गांव दिखलाई नहीं देते। ये मंदिर शैली अपने आप में विचित्र है। आप ये सामने धुनी देख सकते हैं जो यही पर। मंदिर शैली की पहचान ये है कि ये मंदिर पत्थरों से बने होते थे और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनकी छत, जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। इन पत्थरों को आपस में जोड़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन पुराने समय में ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता था। आज ये कला बिल्कुल विलुप्त हो गई है और बहुत कम ये देखने को मिलती है। पूरा पाइन फॉरेस्ट है, तो ये लीव्स जो हैं, पत्तियां, सारी चीड़ की पत्तियां इसमें रास्ते में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैक बहुत स्लिपरी हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कजरो बाबा से ये पूरा डाउनहिल ट्रैक है और जिसमें घास भी उगी है रास्ते में और बहुत थोड़ा सा रास्ता बचा है। इसमें आसान संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी इसमें अपने बैलेंस को छोड़ देंगे तो आप गिर सकते हैं। ये इतना घना जंगल है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस जगह पे तो वाइल्ड लाइफ वैसे भी बहुत रिच है। लीचेस का भी बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे। इस जगह पे आप कल्पना कर सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे यात्राएं किया करते थे। उन्होंने कैसे ये रास्ते ढूंढे जो आज गाड़ियों के चलने की वजह से बिल्कुल यूज़ नहीं होते। नहीं तो इन रास्तों में अपनी रौनक हुआ करती थी। तो हम भी आज उन्हीं रास्तों की तलाश में हैं ताकि कुछ पुरानी रौनक देखने को मिले। वाओ, यहाँ पे क्या है? ये तो बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। ये पुराने जमाने की धर्मशाला है इस घने जंगल के बीच में। बाप रे, ये तो वाकई में चमत्कार है भाई। पुराने जमाने में जब लोग चला करते थे तो रात ऐसे भी काट लिया करते थे। बाप रे, यहाँ तो दिन में ही अंधेरा लग रहा है, तो रात को क्या हालत होती होगी यहाँ पे, और लोग कैसे रहते होंगे। अनबिलीवेबल है। ये क्या मिल गया आपको? ये है कंकाल। ये किस चीज का कंकाल है आपको पहचानना है। कंकाल पर ये तेंदुआ के द्वारा यहाँ पे मवेशी मारे जाते हैं। ये भैंस का तो नहीं है? गाय, भैंस, बकरी, बट ये मुझे लगता है कि ये गाय का होगा। गाय है? हाँ। तो अगर हम रात को यहाँ रहें तो सेफ है ये अनसेफ एरिया है। ये तो रात नहीं, दिन में भी बहुत अनसेफ है। अकेले में यहाँ आदमी डरावना जगह है। ये चारों ओर से घना जंगल से घिरा हुआ है
और नीचे छोटा सा झरना है और तेंदुआ वाइल्ड बोर यहाँ पे हमेशा मूवमेंट पे रहते हैं। 1 फीट की पगडंडी है जो दोनों ओर से घास से कवर्ड है। अगर आप एक साइड भी गलत पैर रख देंगे तो आप सीधे नदी में जाएंगे जो नीचे बह रही है और दिखलाई भी नहीं दे रही है। और आजकल बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा फिसलन है इस रास्ते में। और लेकिन एडवेंचर ट्रैक में तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं और कुछ एडवेंचर आपको लेना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ देख पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। देखिए दोपहर में यहाँ पे धूप नहीं है, आप समझ लीजिए पूरा घना जंगल, पेड़ों ने बिल्कुल धूप को रोका हुआ है। जबकि आज पूरा आसमान साफ है और फुल सनी डे है। अगर बारिश और कोहरा हो तो यहाँ पे आप रास्ता ढूंढना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ों में खूबसूरती देखनी है तो बरसात में आइए, जब सब जगह हरा हरा दिखलाई देता है। नीचे सामने वैली भी बहुत हरी हरी दिखलाई दे रही है और ऊपर आसमान नीला नीला। जंगल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और नीचे सामने एक कच्ची सड़क दिखलाई दे रही है, उसके आगे दिखलाई दे रही है वैली जहाँ पे काफ़ी अच्छी खेती हुआ करती है। जंगल के रास्ते से हम लोग नीचे उतरे हैं और ये है वो पगडंडी जो मिल रही है इस सड़क पे। ये कच्ची रोड है जो मणिपुर स्टेट को जाती है। सनसेट होने वाला है और हम पहुंच चुके हैं खेतों के पास। ये धान के खेत हैं, लहराती फसल, अगले महीने इसकी कटाई होगी। हमें हमारे मित्र मिल चुके हैं जो अपने होम स्टे की ओर हमें ले जा रहे हैं। आज मेरी वो इच्छा भी पूरी होने वाली है जिसको मैं बहुत समय से चाह रहा था कि लोकल खेती के बारे में जानूं। आज मैं पूछूंगा कि ये खेती कैसे होती है। ये भांग का पौधा है, भांग का पौधा 0.03 वाला रेसिया वाला। ये केवल हम रेसे का यूज होता है, इसमें नशा नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए भांग का पौधा मैरिजुआना, लेकिन इसको सिर्फ किसके रेसे के लिए यूज करते हैं इसको, रेसे के लिए। हाँ, इसका रेसे का हम कपड़ा बनाएंगे, जैकेट हो गया, टोपी होगी। इसके रेसों से जो है जैकेट और टोपी वगैरह बनती है। ये लेडी फिंगर और ये है आपका मिर्च, पहाड़ी मिर्च। और ये आपका ये भाट है, ये देखिए ना। हाँ, ये गडेरी बोलते हैं हमारे यहाँ, पिनालू टाइप का। पिनालू भी बोलेंगे, अरबी बोलते हैं, अरबी बोलते अच्छा। हैं। इसमें रेसा होता है, बहुत अच्छा खाने के लिए, आयरन के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे होम स्टे की ओर। छोटी सी पगडंडी है जिसके दोनों ओर खूब घास फैली हुई है और नीचे की ओर नदी भी है जो बिल्कुल पास में है। पहुंच चुके हैं छोटे से होम स्टे की ओर जिसकी सराउंडिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा और घर भी नहीं है, इसलिए वातावरण और भी सुंदर हो रहा है। और साथ में दिख रहे हैं ये फिश पॉन्ड। इस होम स्टे में मैं आज रात के लिए रुका हूँ। उसके बगल में छोटा सा स्ट्रीम है, ये सुंदर नदी। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग की अपार संभावना है। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स बर्ड मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे सामने आसपास बहुत अच्छे खेत हैं और ये नदी आगे जाके बसोली में मिल जाती है। आप भी इसके सुंदर दृश्य का आनंद लें। थकान काफ़ी हो चुकी है, अब इच्छा है जाके थोड़ा सा चाय पिया जाए और वही हर्बल टी हम लोग जो यूज़ करेंगे आज, और उसके बाद ऑर्गेनिक फूड होगा। ये जगह बहुत सुंदर है। देखिए ये ट्रेल बिल्कुल नदी के किनारे किनारे है। यहाँ से हम लोग बस पास में ही 200 मीटर भी नहीं कहना चाहिए वो होम स्टे है जहाँ से अभी हम घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हमारी रात आज गुजरने वाली है। ये सामने होम स्टे है और ये नदी है जहाँ जो बिल्कुल इस होम स्टे के करीब से गुजर रही है। तो इसका मज़ा आज शाम को आने वाला है। इसकी आवाज़ का मज़ा हम लोग अभी ले रहे हैं और सुबह हम बर्डिंग का मज़ा लेंगे। छोटी नदी को देखकर हम वापस लौट चुके हैं होम स्टे में, जहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिश पॉन्ड में मछलियों के लिए चारा, जो कि शायद नॉन वेज हो सकता है, डाला जा रहा है, जिसको देख के मछलियाँ आ रही हैं। इस फिश पॉन्ड में महासीर मछलियों को पाला जाता है। तो कुल मिला के आज का दिन बड़ा मस्ती में गुजर गया और प्रभाकर जी ने भी हमारा ग्रेट वेलकम किया।
थैंक यू वेरी मच प्रभाकर जी, अगले एपिसोड में मिलते हैं।